Hey guys, welcome to our channel Foodie Tank। अर्ज किया है होली का है मौका तो हर घर आएंगे मेहमान। गुजिया पापड़ तो ठीक है, चलो परोसे कुछ नए पकवान। लेकिन रेसिपी शुरू करने से पहले आप सभी दर्शकों को फूडी टैंक की ओर से हैप्पी होली। रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। क्यों, होली का मूड बन गया ना। और ये रेसिपीज भी कुछ ऐसी हैं जो एकदम डिफरेंट हैं और आपकी होली पार्टी में चार चांद लगा देंगी। और होली के अवसर पे आज फूडी टैंक आपके लिए एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन रेसिपी लेके आया है, वो भी एक ही वीडियो में। और 3 का तड़का लगाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के साथ वाला बेल आइकन भी दबा लीजिए। तो चलिए फटाफट से हम अपनी पहली रेसिपी शुरू करते हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये रेसिपी बच्चों को बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा मिक्सिंग बोल ले लिया है और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 बड़ा चम्मच भर के पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। ये रेड वाला सॉस जो आता है ना ट्यूब में और डब्बों में मार्केट में अवेलेबल है, ये वही मैंने यूज़ किया है यहाँ पे। तो इसे मैं बोल में ऐड कर लेती हूँ। और साथ में जाएगी 2 बड़े चम्मच चीज़ सॉस। जी हाँ, ये भी ट्यूब और मार्केट में अवेलेबल है, तो वो आप साथ में ऐड कर दीजिए इसमें। और अगर आपको चीज़ सॉस ना मिले तो इसकी जगह पे आप 2 बड़े चम्मच मेयोनीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आधी टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और इसके साथ ही इसमें जाएगा 1 टीस्पून भर के ऑरिगेनो। वो जो पिज़्ज़ा के साथ सीजनिंग मिलती है ना, वही हमने ऐड किया है यहाँ पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ आधी टीस्पून चिली फ्लेक्स। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। और साथ ही में मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी बेसिल लीव्स, जो मार्केट में बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी। फ्रेश इसको स्लाइस करके काटिएगा। आपकी रेसिपी में ना ये चार चांद लगाएगी, इसकी खुशबू बहुत ही अमेजिंग होती है। और अगर आपको फ्रेश बेसिल ना मिले तो आप ड्राइड बेसिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हमें क्या करना है, अब ये सारी चीज़ों को हमें बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। एकदम एक सार एक अच्छा सा लुटपुटा सा सॉस तैयार होगा इसका, उस कंसिस्टेंसी तक हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। और ये देखिए सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स हो गई हैं। आप इसे मिलाने के लिए विस्क या फिर स्पैचुला का भी, सिलिकॉन वाला जो स्पैचुला आता है ना, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस सॉस में हम आखिर में ऐड करेंगे 1 टीस्पून एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। जी इसे ज़रूर ऐड कीजिएगा, ये सॉस में एक ग्लेसीनेस, एक शाइन लेके आएगी। तो चलिए इसे भी हम अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। और देखिए आपको चमक दिख रही है ना, सॉस में एकदम रंगत चेंज हो गई। होली पार्टी में गुजिया, पकौड़े और पापड़ तो हर कोई सर्व करता है। आप एक बार ये रेसिपी सर्व कीजिएगा, जो भी आएगा ना वो आपसे इस रेसिपी को ज़रूर मांगेगा कि आपने ये कैसे बनाया, और वो भी अपने नेक्स्ट पार्टी में ये रेसिपी ज़रूर बनाना चाहेंगे। ये देखिए सब कुछ अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बॉइल्ड पास्ता लिया है। इस पास्ता का रियल नाम फारफले है, लेकिन कुछ लोग इसे बटरफ्लाई पास्ता या फिर बोटाई पास्ता भी कहते हैं। तो ये मैंने जान के लिया है क्योंकि इसका जो शेप है ना वो यूनिक है और बच्चों को ये बहुत इंटाइज करता है, बहुत अट्रैक्टिव लगता है। तो चलिए इसे भी हम इस सॉस में जो हमने बनाई थी उसमें ऐड कर लेते हैं इस तरीके से। और अब हमें करना क्या है, अब हमें सॉस में इस पास्ता को अच्छी तरीके से कोट करना है, मिक्स करना है। यहाँ पे मैं सिलिकॉन स्पैचुला का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि पास्ता हमारा टूटे ना। आप चाहें तो आप इसे हाथ से भी अच्छी तरीके से मिला सकते हैं। रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। तो पार्टी वाला मूड सेट रहना चाहिए, इसलिए बीच बीच में ये आता रहेगा। और जो हमारा पास्ता है वो देखिए कितनी अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। सॉस ने पास्ते की एक बाइट को अच्छी तरीके से लपेट लिया। आपको इसी तरीके से इसको मिक्स करना है। आप देख पा रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है ये। तो देखिए सब कुछ अच्छी तरीके से घुल मिल गया है। तो अब बस चलिए आगे बढ़ते हैं और रेसिपी को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये कुछ स्क्यूअर्स ले लिए हैं। ये लकड़ी वाले आते हैं ना मार्केट में, ये भी मिल जाएंगे आपको। अगर आपको ये ना मिले तो जो छोटे वाले टूथपिक आते हैं ना, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये स्क्वायर्स बहुत आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएंगे। और अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक लिया है चेरी टमाटो, जो छोटा वाला टमाटर आता है ना वो, और उसको हमें इस तरीके से हमारे स्क्वायर के अंदर पिरो देना है। जैसे आप मोतियाँ पिरोते हैं ना धागे में, उसी तरीके से हमें पिरोते चले जाना है। और उसके बाद मैं उठा रही हूँ ये बटरफ्लाई पास्ता और उसको भी मैं इस स्क्वायर में इस तरीके से
बेड़ा बेड़ा लगा दूंगी। अच्छा, अगर आप छोटी वाली टूथपिक इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसको इस तरीके से नहीं लगा पाएंगे, आपको थोड़ा कम कम लगाना पड़ेगा, या फिर आप किसी छोटे साइज़ के पास्ता का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक और चीज़, अगर आपके पास चेरी टमाटो ना हो तो फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप शिमला मिर्च को पेटल्स में काट के इसमें पिरो सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर लगेगा। और अब मैंने क्या किया, अब मैंने यहाँ पे एक ऑलिव ले लिया है और उस ऑलिव को भी मैं इस स्क्वायर में इस तरीके से लगा दूंगी। और अब हम फिर से 3 पास्ता लगाएंगे। और एक और चीज़, यहाँ पे पैटर्न आप अपनी मर्ज़ी से बनाइएगा, आपको जितना कलरफुल करना है उतना कलरफुल करिएगा। ये आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हैं। यहाँ पे मैंने आपको एक तरीका दिखा दिया। और ये देखिए, लास्ट पास्ता भी मैं इसमें पिरो देती हूँ। स्लिप हो रहा है थोड़ा सा मेरे हाथ से क्योंकि सॉस लगा हुआ है ना, इस वजह से। और अब क्या करूँगी, अब मैं इसे बंद कर दूँगी अगेन एक चेरी टमाटो के साथ। तो ये देखिए, पहली स्क्यूबर स्टिक हमारी बन के रेडी है एपेटाइज़र की। लग रही है ना सुंदर। इसको आप यकीन मानिए किसी भी तरीके से कलरफुल बना सकते हैं। जो शिमला मिर्च का ऑप्शन दिया था ना, आप लाल पीली शिमला मिर्च लाइए, बहुत ही सुंदर लगेगा। तो देखिए, हमारी पहली रेसिपी बन के तैयार है। लग रही है ना सुंदर। तो इसे हमने नाम दिया है जेंटलमैन्स बो। होली के इतने सारे काम में एक इजी सा और बहुत यमी सा एपेटाइज़र आपका बन के रेडी हो गया है। लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, अभी 2 और रेसिपीज़ बाकी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रेसिपी नंबर 2। तो यहाँ पे मैंने मिक्सी का ब्लेंडर वाला जार लिया है जो शेक वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आपके पास वो ना हो तो आप नॉर्मल वाला जार भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मीडियम साइज़ का। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ अंगूर ले लिए। ये तकरीबन 250 ग्राम अंगूर हैं और आजकल बाज़ार में बहुत ही जूसी अंगूर मिल रहे हैं। तो चलिए इन अंगूरों को हम अपने मिक्सी के जार में ऐड कर लेते हैं। अब क्या होता है, होली पे आप किसी के भी घर पे जाओ, वो आपको ठंडाई ही ऑफ़र करता है। ठंडाई होती तो बहुत ही ज़्यादा यमी है, लेकिन वो पेट पे थोड़ी सी हैवी हो जाती है और फिर आप बाकी की चीज़ें खा के एंजॉय नहीं कर पाते हो। तो उस टाइम के लिए ये एक मैं आपको ड्रिंक बनाना सिखा रही हूँ और ये ड्रिंक बहुत ही अच्छी है, बहुत ही रिफ्रेशिंग है। और इसके बाद साथ ही में हम ऐड करेंगे थोड़े से पुदीने के पत्ते। लगभग लगा लीजिए मुट्ठी भर होंगे ये। तो ये फ्रेश पुदीना के पत्ते मैंने धो के साफ़ कर लिए थे, उसे भी इसमें ऐड कर लेते हैं। और साथ में ऐड करेंगे 2 छोटी चम्मच चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। अगर आप मीठा कम पसंद करते हैं तो आप 1 चम्मच भी ऐड कर सकते हैं। और साथ में जाएगा आधी टीस्पून काला नमक। जी हाँ, ये ज़रूर से ऐड कीजिएगा। और बस अब क्या करना है, अब इस पर ढक्कन लगाते हैं और चलते हैं इसे पीसने की तरफ। रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। तो दोस्तों ये देखिए, हमारा होली पार्टी का बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक का बेस बन के तैयार है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने 2 ग्लासेस ले लिए हैं जिसमें हमने कुछ आइस क्यूब्स ऐड किए हैं। और अब हमें ये जो ड्रिंक का बेस है इसको इन ग्लासेस में पोर करना है, लेकिन पूरा नहीं भरना है इसको आप नीचे थोड़ा सा भरिएगा, लाइक हाफ से थोड़ा सा कम। देखिए इस तरीके से मैंने दोनों ग्लासेस में भर दिया है इसको। देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना। तो फूडी टैंक के कहने पे एक बार इस होली पे ये ड्रिंक को ज़रूर बनाइएगा, लोग वाहवाही करते नहीं थकेंगे, बहुत ही रिफ्रेशिंग है। तो देखिए इसको बाद में हम टॉप अप कर रहे हैं स्प्राइट से। अगर आपके पास स्प्राइट ना हो तो आप 7 अप या कोई भी लेमन सोडा अगर मिल जाए तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस ये हमने इसमें ऐड कर दी स्प्राइट, ये बन के तैयार है। इसे मैं बस सजा दूंगी क्योंकि प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है ना। तो एक लेमन की स्लाइस काट ली है मैंने, इसे मैं उसी से डेकोरेट कर दूंगी इस तरीके से। जी बिल्कुल, घर हो या ऑफिस, प्रेजेंटेशन तो बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ हमारी ये सेकेंड रेसिपी कंप्लीट हो गई है। तो चलिए चलते हैं हम अपनी थर्ड रेसिपी की तरफ, जिसके लिए मैंने यहाँ पे एक मिक्सिंग बोल ले लिया है। आप कोई भी मिक्सिंग बोल ले सकते हो। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून के बराबर हंग कर्ड। जी हाँ, जो दही को कपड़े में बांध देते हैं और उसका सारा पानी निकल जाता है ना, वो। और इसके साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून चीज़ सॉस। और अब साथ ही में इसमें जाएगा आधी टीस्पून काली मिर्च पाउडर। फ्रेश कुटी हुई इस्तेमाल कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर है। और इसके साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून पिज़्ज़ा सीजनिंग। जो ऑरिगेनो सीजनिंग आती है ना डोमिनोज़ वाली, या मार्केट में जो अवेलेबल है, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में इसमें डालेंगे हम ये आधी टीस्पून चिली फ्लेक्स। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसे चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। और थोड़ी सी फ्रेश कटी हुई बेसिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर डालिएगा। और थोड़े से बाइट, थोड़े से क्रंच के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ रेड वाली कैबेज। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसकी जगह लाल पीली वाली जो शिमला मिर्च आती है ना, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो चलिए हम इसको ऐड करते हैं। और यहाँ पे नॉर्मल वाला पत्ता गोभी बिल्कुल मत इस्तेमाल कीजिएगा। और अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है। और ये जो रेसिपी बन के तैयार हो रही है, ये उन मेहमानों के लिए जो आपकी पार्टी में आते हैं और कहते हैं नहीं नहीं हमें कुछ नहीं खाना, मतलब वो मेहमान जो डाइट पे हैं उनके लिए बहुत ही हेल्दी रेसिपी होने वाली है। आप यकीन मानिए वो भर भर के खाएंगे ये रेसिपी। रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। तो दोस्तों मज़ा आ रहा है ना आपको? होली का मूड बना रहना चाहिए। तो बस देखिए ये हमारा बेस बन के रेडी है, तो इसको हम साइड में रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक इंग्लिश खीरा ले लिया है जी। इंग्लिश खीरे का इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि इसमें सीड्स नहीं होते, और यहाँ पे जो मिलते हैं ना अपने इंडिया में थोड़ी सी होते हैं कंपेयर टू अपने देसी खीरा, तो इसी का इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। तो बस आगे बढ़ते हैं। इसका दोनों साइड का जो टिप है ना उसे हम इस तरीके से काट लेंगे। और जब बाज़ार से आप खीरे चुनने जाएंगे तो कोशिश करिएगा कि आप थोड़े से लंबे और थोड़े से मोटे खीरे लें इस रेसिपी के लिए। और ये देखिए यहाँ पे मैंने एक पीलर ले लिया है। तो अब मैं क्या करूँगी कि मैं इस तरीके से इसकी एक परत निकालूंगी। इसको हमें डिस्कार्ड कर देना है। और उसके बाद हमें क्या करना है कि अगेन पीलर से हमें एक और पतली सी लेयर निकालनी है। ये देखिए इस तरीके से मैं आपको दिखाती हूँ, खीरा को मैं नीचे रख के, कि इस तरीके से हमें इसकी लंबी लंबी स्ट्राइप्स निकालनी है। और ये जो साइड में छिलके का ग्रीन ग्रीन आ रहा है ना, वो देखने में सुंदर भी लगेगा और वो हमारे खीरे को थोड़ी सी मजबूती भी देगा। तो चलिए इसी तरीके से मैं सारी की सारी जो स्ट्राइप्स हैं खीरे की वो निकाल लेती हूँ। जितनी भी निकाल पाएँ आप उतनी निकाल लीजिएगा, और जो खीरा बच जाए उसे आप खा लीजिए। तो बस ये देखिए कितनी बढ़िया स्ट्राइप निकल के तैयार हुई है। तो इसको मैं इस तरीके से रख लूँगी और अब आपको दिखाती हूँ। जो स्टफिंग हमने बनाई थी ना उसका थोड़ा सा पार्ट लेके इस तरीके से हम यहाँ पे खीरे के एक एज पे रखेंगे। ये देखिए इसे, और अब क्या करना है, अब इसके एज को उठाना है और बस इस तरीके से इसे धीरे धीरे घुमाते हुए बहुत आराम से ऐसे, ये देखिए इसे रोल कर देंगे जी। ये देखिए कितना बढ़िया रोल होके तैयार हुआ है ना। बस इसको अब साइड में हम अभी लेटा के रखिएगा ताकि इसकी मजबूती शेप ले ले खीरा, ठीक है। तो चलिए मैं खीरे की कुछ और स्ट्राइप्स बना के आपको दिखाती हूँ। आप क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से लाइन से 4-5 खीरे की स्ट्राइप्स रख लीजिए और उसके बाद उसमें इस तरीके से आप स्टफिंग को भर दीजिए। और इस काम के लिए अपने बच्चों को लगाइए, उनको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि करना तो कुछ है नहीं, सिर्फ खीरे पे स्टफिंग रखनी है और उसके बाद रोलम रोल बस। रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। और ये सारी की सारी रेसिपीज़ हमने आपके होली वाले दिन के बिजी शेड्यूल को ध्यान में रखते हुए बनाई है। हमें पता है कि होली वाले दिन आप ऑलरेडी कितने बिजी होते हैं, तो इन सारी रेसिपीज़ की तैयारी आप एक दिन पहले करके रख सकते हैं। और ये वाली रेसिपी ऐसी है कि ये सारे रोल्स आप एक रात पहले फ्रिज में बना के रख लीजिए और अगले दिन अपनी पार्टी में सर्व कीजिए। और यकीन मानिए ये ठंडे ठंडे बहुत ही अच्छे लगने वाले हैं। तो ये देखिए हमने इन्हें भी अच्छी तरीके से प्रेजेंट करके सर्व कर लिया है। और इन सारी रेसिपीज़ को बनाते वक्त हमने एक चीज़ का ध्यान रखा है कि इनको बनाने में आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, आप पहले से इसकी मील प्रेप कर सकें। और जब आप इसे किसी के सामने परोसें, जब आप किसी को ये खिलाएं तो उनको ये लगे कि आपने तो एकदम 5 स्टार वाला खाना उनको खिला दिया है। रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। और अगर आपको फूडी टैंक की ये मेहनत पसंद आई हो और ये आइडियाज़ अच्छे लगे हों तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वो भी अपनी होली पार्टी को खूबसूरत बना सकें। और होली पार्टी पे नाचने और झूमने जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए और जो सब्सक्राइब के बगल वाला बेल नोटिफिकेशन है उसे भी दबा दीजिएगा ताकि हमारी कोई भी रेसिपी मिस ना हो। तो बस अलविदा कहने का वक्त आ गया है, लेकिन जाने से पहले फूडी टैंक की ओर से आप सभी को हैप्पी होली और टाटा।